श्री कृष्ण भगवान से सब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता और बड़े स्वभाव से युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं। और आज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न पूछा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी और सर्वत्र आप जो है विराजमान और भ्रमण करने वाले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि प्रभु सो कृपया करके आप मुझे यह सब बतलाने की कृपा की कि ये जो ज्येष्ठ का जो महीना चलता है, इस महीने की जो एकादशी आती है, मैं आपके मुंह से उस एकादशी की महिमा का वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी महिमा यह मुझे आप बतलाने की कृपा की, क्योंकि आपके मुखार बिंद से मुझे यह सब सुन करके बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और मैं सोचता हूँ कि आपके मुखार बिंद से जो ये मैं कथा श्रवण करता हूँ, इन कथा श्रवण करने से मेरा उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रभु आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते कि युधिष्ठिर कि तुमने जब कभी भी मुझसे प्रश्न पूछा, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए जितनी भी एकादशी है, इन समस्त एकादशियों के महिमा, उनके नाम के और उनके पूजा के, इन्हीं के बारे में आपने मुझसे प्रश्न किया होगा। लेकिन मैं भी आपकी ऐसी वाणी को सुन करके बड़ा धन्य होता हूँ कि मुझे एकादशी की महिमा बताने का स्वावसर जो है प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आज तुमने इस संपूर्ण जगत के हित के लिए जो बात मुझसे पूछी हुई है, सो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा कि हे राजेंद्र, ये जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, सो युधिष्ठिर इस एकादशी का नाम जो है अपरा है। इसको अपरा नाम के एकादशी से जो है इसको जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य को बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है। और इतना ही नहीं, ये अपरा नाम की जो एकादशी है, यह मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है, इन सबको यह भस्म कर देती है। यदि किसी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया हो और यदि किसी ने गाय की हत्या कर दी हो और यदि किसी ने गर्भ में रहते हुए बालक को मार डाला हो और यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे की यदि निंदा कर ली हो, सो हे राजन, यह अपरा नाम के एकादशी है, यह इन पापों को भी यह भस्म कर देती, इन पापों को भी यह समाप्त कर देती है। और वह मनुष्य जो है पाप रहित तो होकर के मेरे ही सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का वह जो है मार्ग सुलभ कर लेता है। इसलिए हे राजन, यह अपरा नाम के एकादशी की महिमा बहुत ही सुंदर और मनुष्य को फल प्रदान करने वाली है। इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, झूठ बोले देता है, और जो व्यक्ति माप और तोल में वजन को कम कर देता है और दूसरे को धोखा दे देता है और बिना कुछ जाने ही वह कोई भी बात किसी से कह देता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिस बात को कोई समझ नहीं पाता है, तो हे राजन, ये सब जो है ऐसे जो प्राणी होते हैं, ये सब मनुष्य नरक में निवास करने वाले होते हैं, ये नरकगामी होते हैं। लेकिन यदि इनमें से किसी ने भी अपरा एकादशी का यदि अनुष्ठान कर लिया, इस एकादशी का यदि किसी ने व्रत कर लिया, तो इसके सेवन करने से, इसके व्रत करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से वह पाप रहित हो जाता है, उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, यदि क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है, तो वह भी जो है अपने क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण जो है घोर नरक में जो है निवास करने वाला होता है, वह भी नरकगामी हो जाता है। और हे राजन, इतना ही नहीं, जो गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, शिष्य को जो पढ़ाता है
और यदि शिष्य जो है उसी गुरु की यदि निंदा कर लेता है, वह भी जो है महापाप से युक्त होकर के जो 84 लाख जो नरक बनाए गए हैं पापों को भोगने के लिए, उन नरकों में वह जो है प्रवेश कर जाता है, नरकगामी हो जाता है। इन नरकों में वह जो है दुख भोगने लग जाता है। गुरु की निंदा करने वाला ब्रह्म राक्षस की योनि में चला जाता है, उस योनि से उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, और फिर उस योनि से जब उसकी मृत्यु होती है तो वह नरकगामी हो जाता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य जो है सदगति को प्राप्त कर लेता है। उनके समस्त पापों को जो है यह नष्ट करने वाली अपरा नाम के एकादशी है। सो हे राजन, जिस समय माघ के मास में जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, उस माघ के महीने में उस समय यदि कोई मनुष्य जो है प्रयागराज में जाकर के यदि वह स्नान कर लेता है, तो उस प्रयागराज में उस माघ के महीने में स्नान करने का जो पुण्य होता है, और काशी विश्वनाथ में शिवरात्रि के व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और गया में पिंड दान करने से पितरों को जो तृप्ति प्रदान होती है, वह पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, जो पुण्य उसको जो अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से जो सुख प्राप्त होता है, और बृहस्पति भगवान के जहाँ सिंह राशि पर स्थित होने पर जो मनुष्य जो है गोदावरी में स्नान करने वाला होता है, सो हे राजन, उस व्यक्ति के फल की महिमा ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते। उसकी महिमा जो है बड़ी अपरंपार है। वह मनुष्य जो है अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित कर लेता है, और जन्म मृत्यु के बंधन से भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं कि दुष्टर, यदि कोई मनुष्य बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, जो लाभ उसे प्राप्त होता है, वही जो है जिस समय सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, इन दोनों ग्रहणों में यदि कोई कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ यदि कर लेता है, तो उस दक्षिणा सहित यज्ञ करने का जो फल होता है, वह हाथी घोड़े स्वर्ण दान करने से जो प्राप्ति होती है, वह फल मात्र उस यज्ञ के अनुष्ठान करने से उस मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस अपरा एकादशी का सेवन कर लेते हैं, अपरा एकादशी के दिन भगवान का जागरण कर लेते हैं, और भगवान के नाम का जो स्मरण कर लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो स्मरण कर लेता है, वह मनुष्य जो है अपने मनुष्य योनि को जो है सफल बना देता है। और ऐसा वह व्यक्ति जो है इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सो हे राजन, अपरा को उपवास करके भगवान वामन की इसमें पूजा करनी चाहिए। वामन भगवान का पूजन करते हुए जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, उस अवतार का मन में स्मरण करते हुए इस अपरा एकादशी के दिन उनका पूजन मनुष्य को करना चाहिए। तो वह मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। वहां पर उसको मान सम्मान जो है प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे राजन, ये जो अपरा नाम के एकादशी है, इस अपरा नाम के एकादशी का जो स्मरण करता है या इनके कथा का जो श्रवण कर लेता है, जो इस अपरा नाम के एकादशी की कथा को किसी दूसरे को श्रवण करा देता है, तो उन दोनों को ही जो है यह अपरा नाम के एकादशी जो है पुण्य फल प्रदान करने वाली। इस अपरा नाम के एकादशी से के श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जो है 1000 गोदान करने का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे दुष्टर, मैंने आपको जो है इस ज्येष्ठ मास की जो अपरा एकादशी है, इस अपरा एकादशी में वामन भगवान के पूजन और उनके स्मरण, उनके जागरण, उनकी महिमा का जो वर्णन मैंने आपको बतलाया, यदि मनुष्य जो है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस एकादशी का सेवन कर लेता है, इस एकादशी के दिन जागरण कर लेता है और भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, तो मनुष्य जो है वैकुंठवासी हो जाता है। और विशेषकर सो हे राजन,
एकादशी के व्रत करने वाले और एकादशी की कथा को श्रवण करने वाले, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, यदि उन्होंने भी इस एकादशी की कथा का यदि श्रवण कर लिया तो उनको भी जो है एकादशी के व्रत के फल की जो है प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन मनुष्य को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी से कोई वार्तालाप करनी चाहिए। जितना हो सके इस एकादशी के दिन मनुष्य को जो है उतना ही बोलना चाहिए जिससे एकादशी के व्रत को जो है खंडित ना हो। उस एकादशी का जो महत्व है, उस एकादशी का जो पुण्य है, वह एकादशी का पुण्य जो है छीन ना हो। इसलिए मनुष्य को जो है एकादशी, समस्त जितनी भी एकादशी होती है, इन एकादशियों में कम से कम जो है मनुष्य को बोलना चाहिए और अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष को नुकसान ना हो, यह भी मनुष्य को जो है विशेष इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। और जो मनुष्य इस तरह से इन एकादशियों का सेवन कर लेता है, सो हे राजन, उन सबको जो है इन एकादशियों का पुण्य का जो फल होता है वह फल प्राप्त होता है और उनके जो पाप हो वह सब पाप जो है उनके क्षीण हो जाते हैं और वह मनुष्य भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का फल जो है प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राजन, आपने मुझसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जो कुछ भी मुझसे पूछा था सो मैंने आपको श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के बतला दिया। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, आज आपने जो मुझे अपरा नाम के एकादशी से मनुष्य का उद्धार होने का जो कारण बतलाया, जिस दान पुण्य करने से मनुष्य को हजारों गोदानों का फल प्राप्त हो जाता है, उसको श्रवण करते हुए आज मैं बड़ा धन्य हो चुका हूँ। श्री कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान जो है युधिष्ठिर को वरदान दे करके वैकुंठवासी हो गए। जो इस कथा को श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, एकादशी के व्रत का जो अनुष्ठान करता है, अपने धर्म का पालन कर लेता है, वह मनुष्य संसार में मनुष्य जन्म को पा करके सफल होता हुआ भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय।